स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने संविधान की जो है क्विक स्टडी के विषय में बताया था। क्विक स्टडी कैसे आप कर सकते हैं संविधान की, वो अब मैंने आपको बताया था। आज उसी क्रम में आगे चलते हैं और नए अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 कहता है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये आर्टिकल 41 है जो काम की बात करता है। काम की बात करता है, काम और शिक्षा की बात करता है और लोक सहायता की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें बात करता है आपका आर्टिकल 41। काम, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 42 पे आते हैं। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशांशता प्रसूति सहायता बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रसूति सहायता किस आर्टिकल में है और काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता के विषय में बताइए। तो आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 43 की बात करते हैं। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि मिनिमम बेसिस, यानी कि जो है ये कह सकते हैं मिनिमम न्यूनतम मजदूरी की जो बात कह सकते हैं, वो आर्टिकल 43 में बात की गई है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 43 के बाद आर्टिकल 43 का कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 है। उसके बाद 43 खा की बात करते हैं। सहकारी समिति की अभिवृद्धि। आर्टिकल 43 खा सहकारी समितियों के लिए 43 खा में बात की गई है। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 में आते हैं। 44 बात कहता है कि एक समान सिविल संहिता होगी, जो अभी आजकल विवाद चला था, यूसीसी का विवाद चला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी चल रही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए पूरी भारत में एक समान। तो वो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 44 है। उसके बाद आर्टिकल 45 पे आते हैं। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध होना चाहिए। आर्टिकल जो है 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख होनी चाहिए। ये आर्टिकल 45 कहता है। 45 के बाद 46 आर्टिकल कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा, अर्थ और संबंधी हितों की अभिवृद्धि होनी चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के विषय में अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होनी चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है। आर्टिकल 47 पे आते हैं। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने वाले राज्य के कर्तव्य होने चाहिए। पोषाहार को ऊंचा करने वाले और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाले, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने वाले ऐसे राज्य के कर्तव्य होने चाहिए। तो ये आर्टिकल 47 कहता है। इसी के अंतर्गत आपको सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी जो दी जाती है, चाहे वो खाद्यान्न की सब्सिडी हो, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो या अन्य चीज़ों की सब्सिडी हो। तो स्कूलों में भी बच्चों को भोजन दिया जाता है। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य की बात कहता है। आगे है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन होना चाहिए। कृषि और पशुपालन का संगठन होना चाहिए। ये आर्टिकल 48 कहता है। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 48 का कहता है पर्यावरण और संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 48 का कहता है। 48 का के बाद आते हैं 48 के बाद 49 पे आते हैं। 49 कहता है कि आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के
स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। आर्टिकल 49 बात कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना चाहिए। आगे चलते हैं, आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। तो आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होना चाहिए, पृथक्करण हो या पृथक्करण किया जाना चाहिए। कार्यपालिका से न्यायपालिका, इतनी सी बात लिखी है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। हालांकि हम इसमें डीप में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें और डीप में क्या लिखा है। लेकिन जो इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी जो इंट्रोडक्शन भाषा है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। उसके बाद आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है आर्टिकल 51 जो बात कहता है अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहता है 51। आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है। अब ये हो गए आर्टिकल 51 तक। भाग 3 कंप्लीट हो गए, भाग 4 हो गए कंप्लीट, भाग 4 कंप्लीट हो गए। और 4 का में आते हैं। 4 का में बात कह रहा है कि 4 का की बात कह रहा है कि 4 का में क्या है। तो 4 का में मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य की बात करते हैं अब। तो क्विक स्टडी के पर्पज़ से आप इसको देख सकते हैं वीडियो को, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और परफेक्टली बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनकी ज्ञान में वृद्धि हो सके और आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। आप अगर कोई आपका प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में बताएं कि आपको इस विषय पर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इस विषय का सिलेबस जानना है और तैयारी करनी है। उसमें मैं आपको तैयारी कराता हूँ यूपीएससी की, यूपीएससी के बाद यूपीपीसीएस की, यूपीपीसीएस में और नई चीज़ों की कराता हूँ। तो इस तरीके से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। अभी फ़िलहाल के लिए निःशुल्क है, उसके बाद निःशुल्क के बाद कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वर्तमान में निःशुल्क है। चलिए शुरू करते हैं, आगे ले चलते हैं। मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं। तो ये मूल कर्तव्य 51 का में दिए गए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ पर है? 51 का में। 51 का में मूल कर्तव्य हैं। आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है, 51 का। अब आते हैं आर्टिकल आते हैं 52 में, और भाग आता है आपका 5, और उसका टॉपिक है, सब टॉपिक है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और वो भी संघ की। तो कह सकते हैं संघ की कार्यपालिका के विषय में बात करते हैं। तो संघ की कार्यपालिका क्या है, इस पर बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और कार्यपालिका है। भाग 5 है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो 52 कहता है कार्यपालिका में कहता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, और आर्टिकल 58 कहता है पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता। आर्टिकल पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता में अलग अलग अंतर है। आपका ये अंतर आपको ये समझना होगा जब हम डीप में चलेंगे। तो पुनर्निर्वाचित और निर्वाचन में क्या अंतर है? तो पुनर्निर्वाचन में और वाचन में और निर्वाचित में, पुनर्निर्वाचित में और निर्वाचन में अंतर है, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। आर्टिकल 59 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान क्या होना चाहिए। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। आर्टिकल कहता है 61 कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
तो फिर से देखते हैं। आर्टिकल 52 है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का शासन निर्वाचन। आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति रीति। आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्वाचित के लिए पात्रता। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें और उसके बाद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। और 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। तो हमने भारत का उपराष्ट्रपति तक बात कर लिया है। नए वीडियो में 64 आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल 64 की बात करेंगे फिर से। तो तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज़ कीजिए, इन सारे आर्टिकल्स को रिवाइज़ कीजिए। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है। आप तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे और वीडियो मिले जिससे कि आपकी नॉलेज में वृद्धि हो। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार।